हाय एंड वेलकम टू दिस वीडियो। दिस इज नितिन सोनी हेयर। वेल दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन गलतियों की जो मुझे लगता है मैंने अपने 20s में करी, और अगर मैं ये गलतियां ना करता तो शायद आज लाइफ थोड़ी और बेटर होती। तो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो कोशिश करें कि इन गलतियों को ना दोहराएं, क्योंकि अगर आप इन गलतियों को नहीं दोहराएंगे और मेरे एक्सपीरियंस से, मेरी लाइफ से लर्न करेंगे तो आप ही के लिए बेहतर होगा। तो कुछ मिस्टेक्स हैं जो मैं आपसे शेयर करता हूं इस वीडियो में। देखिए, सबसे पहली मिस्टेक जो मुझे लगता है कि अपनी लाइफ में की, स्पेशली व्हेन आई वाज इन माय 20s, वाज दैट आई यूज्ड टू थिंक दैट डिग्री इज इक्वल टू सक्सेस। देखिए दोस्तों कि ये जो एक थॉट प्रोसेस है कि अगर कोई डिग्री आपको मिल जाती है और जिस डिग्री के पीछे आप भाग रहे हैं, कोई भी सर्टिफिकेशन के पीछे अगर आप भाग रहे हैं, आपको लगता है कि बस वो मिल जाए ना तो जिंदगी सक्सेसफुल है, वो मिल जाए तो बस लाइफ सेट है। अब देखिए, मैं सीए कर रहा था, तो जब सीए कर रहा था तो उस वक्त सिर्फ एक ही चीज दिमाग में रहती थी और वो थी कि सीए कर लो कैसे भी करके, भाई जिंदगी सेट है, बस ये डिग्री मिल जाए कैसे भी करके और जिंदगी सेट है। मगर क्या ये हकीकत है? दैट्स नॉट ट्रू। यू रियली हैव टू वर्क हार्ड, राइट? ये सिर्फ डिग्री मिल जाना और उस डिग्री के भरोसे आपकी जिंदगी चल जाना, मुझे नहीं लगता कि ये पॉसिबल है या फिर ये हकीकत है, राइट? ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक थी। मैंने पढ़ाई की, कई बार फेल हुआ, बस दिमाग में एक ही बात रहती थी कि डिग्री मिल जाए, डिग्री मिल जाए, डिग्री मिल जाए। आप भी हो सकता है किसी डिग्री के पीछे दौड़ रहे हो, वो किसी भी फील्ड की हो सकती है। तो आपकी नॉलेज के लिए आज इस बात को अपने दिमाग में छाप लेना दोस्तों, कि ये एक ऐसी गलती है जो अक्सर यंगस्टर्स, स्पेशली पीपल इन देयर 20s, दे मेक। वो किसी न किसी एजुकेशन या कोई ना कोई डिग्री या प्रोफेशनल डिग्री, चाहे कुछ भी हो, उसके पीछे दौड़ते हो इस सोच के साथ कि बस ये मिल गई ना तो जिंदगी सेट है। लेकिन क्या ये हकीकत है? वेल, माय एक्सपीरियंसेस एंड माय लाइफ says that the answer is no, that's not true. Okay, so ये थी मिस्टेक नंबर 1। ऐसा ना सोचें। आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, आपको काम करना पड़ेगा, आपको उस डिग्री को जस्टिफाई करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि अगर आपने कोई डिग्री ले ली तो जॉब्स की लाइन लग जाएगी आपके लिए। ऐसा नहीं है दोस्तों। आपकी सॉफ्ट स्किल्स, आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स, आपकी पर्सनैलिटी, आपकी नॉलेज और पता नहीं क्या क्या और बहुत सारी ऐसी चीजें जिस पर आपको फोकस करना होगा। अगर if these things are in place, then the chances of getting the required job or whatever it is that you want to do with your life is the possibilities of that happening will tremendously increase. तो इसका मतलब डिग्री सब कुछ नहीं है मेरे दोस्त। पहली गलती तो हुई ये। दूसरी गलती दोस्तों ये रही कि मैंने ये सोचा, और मैं ये सोचता था कि फन, this fun in your life is something that you should be doing in your 20s, क्योंकि बाद में तो जिंदगी भर काम ही करना है। अब ये जो थॉट प्रोसेस है, ये जो एक सोच है, ये मुझे लगता है कि आज व्हेन आई लुक बैक इन माय लाइफ आई रियलाइज दैट वाजंट ट्रू, दैट वाजंट राइट। कैसे? देखिए, फन तो जिंदगी भर रहेगा। आज when I'm married, I have a son, we travel, we have fun. I have my office friends. I travel with them. I have fun, like whenever it is, and the place where I live, my relatives, my family members, like it is a lot of fun. मगर उस वक्त ये लगता था कि सिर्फ और सिर्फ ये जो 4-5-10 दोस्त हैं ना, ये जो इस 20s के टाइम के ऊपर जिनके साथ मैं पढ़ रहा हूँ या जिनके साथ मैं थोड़ा बहुत काम कर रहा हूँ, मुझे लगता था कि बस यही तो जिंदगी है यार, काम कर लो। शादी के बाद कहाँ जिंदगी के अंदर फन बचता है? रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, बच्चे हुए उसके बाद तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाएगी कंधों पर, कहाँ जिंदगी में फन बचेगा? लेकिन क्या ऐसा है? व्हेन आई लुक बैक इन माई लाइफ आई रियलाइज दैट वाज अ स्टूपिड थॉट दैट आई यूज्ड टू कैरी इन माई माइंड। और मैं चाहता हूँ कि आप इस थॉट को कैरी ना करें। जिंदगी में फन, इस चीज पर फर्क नहीं पड़ता कि आप किस एज में है, सिर्फ एक ही चीज से फर्क पड़ता है कि आप फन लविंग है कि नहीं। नोट कर लीजिए इस सेंटेंस को जी। अब वापस जाइए, पॉज करके चेक करिए मैंने क्या कहा। मैंने कहा जिंदगी में फन इस चीज पर डिपेंड नहीं करता कि आपकी एज क्या है, इस पर डिपेंड करता है कि आप फन लविंग है कि नहीं। यहां पर आपको यू वांट टू हैव फन इन योर लाइफ और नॉट। इन केस यू वांट टू हैव फन इन योर लाइफ, इट डजंट मैटर व्हाट एज यू आर इन। तो अगर आपको लगता है कि 20s में ही मैं फन कर सकता हूं, एटलीस्ट मैं ऐसा सोचता था, तो ये गलती थी मेरी, राइट? मुझे लगता था कि यार 40-50 के हो जाएंगे, 35-33 के हो जाएंगे, कहाँ जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ काम 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 रहेगा, उसके बाद कहाँ फन रहेगा? नहीं, ऐसा नहीं है। ये फन अलग तरीके का है दोस्तों। ये एक मेच्योर फन है, द काइंड ऑफ फन दैट वी हैव, राइट, विद योर फैमिली एंड विद योर फ्रेंड्स एंड विद योर कलीग्स एंड विद योर रिलेटिव्स। इट्स अ डिफरेंट सॉर्ट ऑफ फन ऑल टुगेदर। तो कोशिश ये करें कि अपने दिमाग में इस बात को मत घर करने दें कि बस यही उम्र है फन करने की, ये 18 से 24 से, ये जो अर्ली एजेस, पीरियड ऑफ योर लाइफ, इसी में बस आप फन कर सकते हैं। दैट्स नॉट ट्रू। ओके, सो दैट वाज मिस्टेक नंबर 2 एंड आई डोंट वांट यू टू रिपीट दैट। फोकस ऑन व्हाटएवर इट इज दैट यू वांट टू डू, मगर ये सोचना कि बस फन अभी है, बाद में कुछ नहीं होगा, ऐसा नहीं है दोस्तों। तीसरी मिस्टेक जो मैंने अपनी लाइफ में की व्हेन आई वाज इन माय 20s वाज दैट आई वाज नॉट सीरियस अबाउट इन्वेस्टिंग। ये तो एक ऐसी बात है जो आपको हर पढ़ा लिखा इंसान, समझदार इंसान ये कहता हुआ नजर आएगा कि भाई अगर आप अपने 20s में हो
तो अक्सर ये लगभग सभी ने, स्पेशली पीपल ऑफ माई एज, दे मेड दिस मिस्टेक ऑफ नॉट इन्वेस्टिंग इन देयर 20s। देखिए आज की तारीख में यूट्यूब है, आज की तारीख में, शायद हमारे टाइम पर यूट्यूब नहीं था, हमारे टाइम पर अगर जब कोई बात होती थी भाई इन्वेस्टिंग के बारे में पढ़ो तो एक ही वर्ड याद आता था, इकोनॉमिक टाइम्स, और उस अखबार के पन्ने पलटते थे तो वो दिमाग के ऊपर से निकल जाता था, इतना हैवी हुआ करता था, इन अ सेंस द काइंड ऑफ लैंग्वेज दैट दीस पीपल वुड यूज। तो वो कभी इंटरेस्ट डेवलप नहीं हुआ। आज आप और मैं लकी है दोस्तों, क्योंकि हम इस वक्त में हैं जिस वक्त के अंदर ऐसे ऐसे लोग हैं, स्पेशली ऑन यूट्यूब, हु आर विलिंग टू टीच थिंग्स अबाउट इन्वेस्टिंग इन सच अ सिंपलेस्ट पॉसिबल मैनर। तो मेरा सजेशन ये है कि इन्वेस्टिंग के बारे में सीरियस हो जाइए, चाहे आप 18 साल के हैं या 22 साल के, 24 साल के हैं या 28 साल के। मैं चाहता हूं इफ यू आर इन योर 20s स्पेशली, यू शुड बी मोर सीरियस अबाउट इन्वेस्टिंग, यू शुड टेक इन्वेस्टिंग प्रीटी मोर सीरियसली। म्यूचुअल फंड्स के बारे में सोचें, ज्यादा पैसा नहीं तो 500 या 1000 रुपए महीना, 250 रुपए, whatever it is that you can afford, do invest. It's about discipline. It's not about the amount. Make a note of this. Make a note of this. It's about discipline. It's about consistency and not about the amount. आपको लगता है कि पैसा ही नहीं है मेरी जेब में तो मैं क्या इन्वेस्ट करूं? अरे मेरे दोस्त, कितना अमाउंट है ये फर्क नहीं पड़ता, क्या तुम कंसिस्टेंट हो या नहीं उससे फर्क पड़ता है, डिसिप्लिन्ड हो या नहीं इससे फर्क पड़ता है। इट डजंट मेक सेंस टू यू। और ये जो 20s का टाइम है, सबसे बड़ी मिस्टेक जो मुझे लगता है मैंने की, कि इन्वेस्टिंग, पैसे को लेकर के जो पैसा कमाने पर तो फोकस रहता था, और आई एम श्योर आपका भी रहता है कि पैसा कमाएं, लेकिन कमाए हुए पैसे का क्या करना है, उसको ज्यादा से ज्यादा एक ही तरफ ध्यान जाता था कि भाई चलो खर्च कर देते हैं, कुछ खरीद लेते हैं, राइट? यू वुड वांट टू बाय अ फैंसी वॉच, और यू नो आई वाज वन ऑफ अ मोटरसाइकिल, I bought a motorcycle, I'll tell you this story someday. I was very fond of this motorcycle, Royal Enfield Thunderbird. Wow, what a time it was. But let me tell you something. Investing की तरफ ध्यान नहीं गया, and when I look back now, I realize कि अगर कुछ भी अमाउंट, चाहे 500 रुपए महीना ही अगर इन्वेस्ट किया होता, तो आज की एज में वो जो एक कॉर्पस डेवलप हुआ होता, उसका कुछ भी कर सकते थे, उसका किसी भी तरीके से यूटिलाइजेशन हो सकता था। तो मेरी सजेशन ये कि ये मिस्टेक ना करें। आप ये ना सोचें कि पैसा नहीं है जेब में, जितना भी है आप उसको इन्वेस्ट करने की कोशिश करें। इट्स नॉट अबाउट द अमाउंट, इट्स अबाउट द डिसिप्लिन एंड अबाउट कंसिस्टेंसी। मिस्टेक नंबर 4 that I made in my life was that I had no plan. दोस्तों बहुत लोग ये मिस्टेक करते हैं, और मैं आज भी देखता हूं कि जैसे मैं ये मिस्टेक मैंने अपनी जिंदगी में की, बहुत सारे लोगों को ये रिपीट करते हुए देखता हूं। They don't have a plan. What's your plan for the next 10 years? Do you have a plan for the next 10 years? Well, I had no plan, and as a result, I got serious about my life and about my career little late. सीए किया, जॉब में चले गए तो पता लगा that's not for me. That's not for me. इनफैक्ट मेहनत करी, जॉब में गए, पैसा मिल रहा है, लेकिन वो किक नहीं मिल रही, वो मजा नहीं आ रहा। तो क्या है कि you have to be very sure about what is it that you want from your life. You have to be very sure about it, and it's very important that you have a plan. It's important that you get a plan. ये कोई प्लान नहीं है कि बड़े हुए, डिग्री ली, जॉब में गए, शादी करी। Is that a plan? That's a stupid plan. A lot of people have this plan. So don't make this plan कि आप बड़े हुए, आपने डिग्री ली, आपने जॉब करी और आपने शादी करी। That's my plan. But come on. Life is way more than just getting married and getting a degree, my friend. Make sure that you have a solid plan about your life. Okay? ऑलवेज हैव अ प्लान कि मैं करूंगा क्या। 10 साल का एक प्लान बनाइए दोस्तों। बड़ी बड़ी कंपनीज, मैं भी कुछ समय पहले एक बुक पढ़ रहा था, नॉट श्योर इफ यू कैन सी दैट बुक इन माय बैकग्राउंड, वेल नो आई कांट सी दैट, ओके। सो ये किताब कह रही थी कि बड़ी बड़ी जो कंपनीज है, 25 साल का प्लान रहता है सॉलिड माइंड में। उनका एक प्लान रहता है कि अगले 25 साल में हमें क्या अचीव करना है। क्या आपके पास प्लान है 25 साल का? नहीं है। 15 साल का? नहीं है। 10 साल का? नहीं। 5 साल का? व्हाट्स योर प्लान माय फ्रेंड? सबसे बड़ी मिस्टेक जो मुझे लगता है मैंने की भाई प्लान नहीं था कोई। इफ somebody would ask me कि जरा पेपर पे पेन पकड़ के लिख सकता है कि अगले 10 साल में क्या क्या अचीव करना है, where do you want to see yourself in 10 years? I had no plan. Big mistake. Have a plan. Don't repeat the mistake that I made. Have a plan in your life. This plan will make you stick to the plan. Okay, this plan will help you achieve. Your subconscious mind is a goal attaining mechanism. You write on a piece of paper what is it that you want, and your mind will get down to work 24/7, 365 days a year to achieve what you have written down. Make sure that you give yourself a plan, a solid plan that you want to achieve in your life. I made this mistake. Don't make this mistake, my friend. और जो लास्ट मिस्टेक मैंने की अपनी लाइफ के अंदर, अपनी 20s में स्पेशली, वो थी नॉट टू बिल्ड मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स।
ये मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स बनाना बहुत जरूरी है दोस्तों। वो ये मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स क्या है? अपनी जिंदगी में अपने आसपास के लोगों को देखें, स्पेशली आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपके कलीग हो सकते हैं, आपके नेबर्स हो सकते हैं, कोई ना कोई ऐसे कुछ लोग जिनके साथ आप मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स डेवलप करें। कोशिश करें कि ये रिलेशनशिप्स सस्टेन रहें लंबे समय तक। जब आप अपने 30s और अपने 40s और अपने 50s में होंगे तो ये रिलेशनशिप्स बड़ी काम आएंगी। ये रिलेशनशिप्स एक ऐसा पिलर होगा जिस पर आप अपना करियर भी खड़ा कर सकते हैं दोस्तों। बहुत सारे ऐसे मैं लोगों को देखता हूं जिनके जो अपने 40s और अपने 50s में, लेकिन आज भी अपने स्कूल के क्लास मेट्स के साथ वो जुड़े हुए हैं। आज भी उनके साथ दे हैंग आउट टुगेदर, दे हैव फन टुगेदर। दिस इज नेटवर्किंग, दिस इज बिल्डिंग मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स एट द राइट टाइम। व्हाट इज द राइट टाइम? इन योर 20s। इन 20s के टाइम में अगर आपने मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स बिल्ड कर ली दोस्तों, को जिंदगी भर ये मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स आपके काम आएंगे और आपको सुख पहुंचाएंगी। क्योंकि रिलेशन, वी आर ऑल सोशल बीइंग्स, राइट? व्हाट आर ह्यूमन बीइंग्स? वी आर सोशल बीइंग्स। As social beings, if we have meaningful relationships in our lives, the relationships will serve us for a long time. So I hope these were 5 mistakes that I made in my life, and I don't want you to repeat those mistakes. If that made sense to you, give me a thumbs up on this video, right? I never asked for this, but this is the first time probably that I'm sharing the mistakes of my life, and in case it struck a chord with you, give me a thumbs up on this video and share it with your friends, right? दोस्तों, डिग्री तो पा ली, लेकिन ये मिस्टेक्स अगर नहीं की होती तो शायद आज जिंदगी कुछ और ही होती है कि नहीं? आप ये मिस्टेक्स ना करें। एंड पुट इट इन द कमेंट बॉक्स इफ यू लाइक्ड व्हाट आई शेयर्ड विद यू इन दिस वीडियो, एंड इफ देयर इज एनीथिंग एल्स दैट यू वुड लाइक मी टू टॉक अबाउट। कुछ और चीजें हैं जो आप चाहते हैं कि मैं बात करूं, जिनके बारे में यूट्यूब पर वीडियोस बनाऊं, तो उनको आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आई एम गोना बी इंटरेस्टेड इन मेकिंग वीडियोस फॉर यू। और हाँ, अगर आप इस वीडियो में अभी तक जुड़े हुए हैं तो आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन सा गिफ्ट है दोस्तों। आई एम शूटिंग दिस वीडियो व्हेन दिवाली इज जस्ट 2-3 days away. Happy Diwali to you. And I have a gift. You can get my courses that normally sells for 3,000, 4,000 or 2,000 rupees. You can get the courses at a heavy discount, and you can grab any of my course for just $4.99. Happy Diwali to you. Enjoy the courses, learn from them. These are deep courses, whether you are a student or you are a professional. These are deep courses, rich content, meaningful content that will make a difference in your life. इस heavy discount का फायदा उठाएं। 499 रुपीज के कोर्सेज अवेलेबल हैं। काफी लोग ऑलरेडी ऑर्डर कर चुके हैं। अगर आपका इंटरेस्ट है और आप काफी समय से सोच रहे हैं कि सर आपके कोर्सेज बड़े महंगे हैं, 499 रुपीज फॉर यू। हैप्पी दिवाली। सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय फॉर नाउ।